एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर भी सोच ली, अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। 3 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, अभी खाना खाने वाली हूँ। और आज भी मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। और सीनू सो चुकी है क्योंकि इसे नींद आ रही थी। भाई साहब ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा है ये लो चीनू। हाँ कलानू। गुड नाइट बाबू। थोड़ा कुतू। बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं? ओह, टीचर एंड स्टूडेंट। ये दोनों दोस्त थे, दोनों पूरा दिन खेलते रहते हैं। खेलो। और ये देखो, गाय का चारा आ चुका है। अब गाय खाएगी चारा। गांव में सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए लोग मेहनत करते हैं और खुद का कमा कर खाते हैं। और क्या, ये अच्छी बात है। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे बहुत ही भूख लगी है तो मैं ये खाने वाली हूँ, खिचड़ी और टमाटो। तो अभी तो मैं खाने वाली हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय एवरीवन। तो मम्मी ने बनाई है अभी चाय, तो मैं पीने वाली हूँ चाय। ये सो सिंपल। ये देखो एंजल, ये हमारे घर पे चाय पीने के लिए आ जाती है कभी भी कहीं भी। चाय पियानी के नहीं, चाय पियानी के नहीं, चाय नहीं पियानी। ये देखो, ये फेस पे थूक से साफ कर रही है। छी चाय। कौन कौन है टी लवर? और ये तारक मेहता लवर। इसका तारक मेहता चलता ही रहता है। तारक मेहता चाय, टी लवर है हम सारे। इसको ब्लैक टी ही पसंद है। जो भी करो लेकिन तारक मेहता के साथ करो। तारक मेहता देख कर खाओ। ये देखो, ये मेरी चाय और ये मेरा भूसू। हम पियेंगे अब चाय। फैंटा लाइक ही नहीं बस। मम्मी बोल रही है चीनी डालना भूल गई। फीकी फीकी चाय पीनी पड़ेगी अब। मतलब चीनी डालना भूल गई वो, तो फीकी ही चाय पीनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, फेंक तो सकते नहीं क्योंकि मिडिल क्लास है। कैसे फेंक दूँ? हाँ, बोल रही है खान चाहिए क्या, मतलब शक्कर चाहिए क्या। चाय को फेंक भी नहीं सकते क्योंकि मिडिल क्लास है हम। फिर से अंदर चीनी डालकर घोल के पी लेंगे हम। ये स्टाइल है अपनी। क्या बोलता भिड़ू? चाय पीकर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो, ये चीनी मिक्स कर दी है अभी क्योंकि चीनो डालना जो भूल गई। ये देखो, एंजल खा रही है दाल और भात। ये चम्मच और ये चीनी निबाड़ू। इसको हम लेकर जाएंगे और हम भी अपनी चाय में डाल देंगे। ये सही है। ये देखो आइडिया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं वैसे, क्योंकि हम चाय को ऐसे ही कैसे फेंक सकते हैं? इतनी ज़्यादा चाय है, ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते ना। मैंने चीनी गिराई है, अभी कीड़ी आएगी, फिर से मुझे डांट पड़ेगी। और मैं तो बेड पर खाना खाने बैठने के लिए सोच भी नहीं सकती। मतलब कि खिचड़ी ऐसा तो कुछ खा सकते हैं, मतलब दाल भात ऐसा कुछ इस बेड पर नहीं खा सकते, वरना पता ही है फिर तो बाद में क्या होना है। मम्मी क्या करेगी हमारा हाल। मतलब लिक्विड चीज़ें कुछ नहीं खा सकते इस बेड पे, वरना तुम गए समझो। ये मेरा बेड है, यहाँ पर तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। मैं ही गिराऊंगी, मैं ही उसके ऊपर सो जाऊंगी। क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है चीनी घुल गई है अभी। फिर 5 साल बाद मैं ही अपना वीडियो देखूंगी, यार क्या कर रही थी। हाँ, चाय फेंक भी नहीं सकती मैं। फिर मैं सोचूंगी कि यार चाय ही तो है, क्या है, 5 साल बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं ऐसा सोचूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी सोच कभी भी बदल सकती है, क्योंकि मैंने मांगा था, ये लोग खा रहे हैं। मैंने ही मांगा था कल। कौन लाई वो समोसा? दादा। कौन लाई वो समोसा? कहे दादा, बताओ दादा का है। मेरे पापा समोसा लेकर आए हैं, ये देखो। हाँ, न कौन खाई समोसा? समोसा कौन खाई? तू खाई, तू छीनू चमचू खाई। सीव खायो के? सीव खायो के? कौन ना हरी लाइवो? कौन भागी लाइवो? दादा। कौन ना हरी लाइवो? दादा। कौन ना भागी? दादा। सीनू को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। क्या? समोसा कौन ना? कौन ना
और मैं यहाँ पर। समोसा कौन ना ये 3 समोसे मेरे हैं। देखो ये देखो पानी पी रही है। हाँ घुस जा मेरे कैमरे में, घुस जा घुस जा घुस जा। एंजल किससे सब लोग खा एंजल लिए। खाने में किससे बाकी नहीं रहती, और फिर भी ये इतनी पतली है, पता नहीं कहाँ जाता है इसका खाना। वो देखो तीनों तो खा पी के अब निकल लेगी यहाँ से। मैं कौन ले समोसा दादा ये हमारे घर पे ही पड़े रहते हैं दोनों। हमारे घर पे ही दोनों रहते हैं। ये देखिए दादा दादा बस 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 बोनी खावानु હવે આ हाँ इतना बोटी को ला दो मस्त समोसा। ये हम मिर्ची खिलाएंगे सीनू को। सीनू को दादा मिर्ची खिलाएंगे सीनू को आज। ને કોને ભાગી લાવ્યા સિયોને ભાગી લાવ્યા समोसा આમ કર આમ કર સિયો समोसा कौन ना हाँ तीनों ना समोसा। सब समझती है सिया जब बोलने लगेगी ना किसी को नहीं गाठी जी इसकी ही चलेगी, सीनू की ही चलेगी। दही हो काढ़ा है बाकी क्या बनाएंगे कई मनाना। आज मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे तो हम गणपति लोग जी कर के लिए। लावे ओहो हो प्रसाद ऑरेंज कलर नो ते बनाने बाय बाय हम जाते निकलो निकलो। चलो सब चले गए। एंजली मेरी चुगली कर रही है। और ये देखो ये मेरा बेड नया आ चुका है। पहले ये 2 थे ना, मैं उसी के ऊपर ही सोती थी। अब मेरी पलंग आ चुकी है। और ये देखो इनकी हरकतें। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी दूध का हिसाब। हम हर महीने का दूध का हिसाब कैसे रखते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। देखो जून का है, जून का इसके 1000 रुपये जून के, और ये जुलाई के। ये जुलाई का हिसाब है जो 1550 है। और अभी अगस्त चल रहा है तो इसका हिसाब ये है। ये देखो हम सुबह और शाम को दूध लेते हैं। अब इसका हिसाब करना बाकी है। ये सारा हिसाब मैं ही संभालती हूँ। ये देखो दूसरे महीने की भी तैयारी कर ही रखी है मैंने। तो ये होता है दूध का हिसाब। MILK मिल्क यस, तो ये होता है। और इसका हिसाब हम महीने के एंडिंग में देते हैं और 1 तारीख को हम पैसे दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है दूध का हिसाब। कवर चढ़ चुका है। अब हम सोएंगे इस पे आराम से। यस, मेरे मम्मी और पापा ने कवर चढ़ा दिया है। हाय एवरीवन, तो आज मैं सोऊंगी अपनी नई पलंग पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नई है। ये नई बिल्कुल नहीं है। इससे हमने जुगाड़ से नई पलंग बनाया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। शुरुआत करती है इस पाया से। ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, लेकिन इसको हमने अभी कलर किया है 2 दिन पहले, तो ये ठीक है। फिर इसका प्लाई देख रहे हो, इसको हमने चेंज कर दिया है। ये देखो नई नई दिख रही है ना, नई है ये पलंग नई। और ये कबाट लाए थे ना, उसके साथ ही हम इसको भी लेकर आए थे टेम्पो में। और ये जो आप तकिया ये गद्दा जो देख रहे हो ना, ये हमारा पुराना गद्दा था। उसमें से हमने रुई निकाली, हम गद्दे वालों को देकर आए। उसने हमें फिर से एक नया गद्दा बनाकर दे दिया। तो ये बात है। और ये उसका कवर देख रहे हो, तो ये भी कवर नहीं है, ये 2 चादर है। 2 चादर को मिक्स करके ये देखो यहाँ पर है ना, मेरी बहना ने इसको सिल दिया और हो गया इसका कवर। तो ये पूरी पलंग है। इसको हम 10 साल से यूज़ कर रहे थे। उसमें जो खामियां थी, ये देखो ये यहाँ से तो निकल भी गया है। जो खामियां थी उसको मेरे पापा ने ठीक कर दिया। ये मेरे पापा का ही दिमाग था कि इसको कलर करेंगे। और ये देख रहे हो ये पट्टी, ये भी मेरे पापा ने नई लगाई है। ये नई है और ये पुरानी है। फ़र्क देख सकते हो, ये पुरानी है, ये नई लगाई है मेरे पापा ने। देखो ये उनका ही सारा जुगाड़ है जो मेरी पलंग को नई बना दी। बताओ, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास ही कर सकता है। ये जो पूरा आइडिया है वो मेरे पापा का था कि इस पलंग को कैसे नई करनी है। बस इसमें एक प्लाई लगा दी, थोड़ा सा कलर वलर कर दिया, एक पट्टी लगा दी, हो गई नई। ये सिर्फ एक मिडिल क्लास ही कर सकता है। उसके ही दिमाग में ये सारी चीज़ें आ सकती है, तो बन गई नई पलंग। और क्या, मतलब इसमें मिनिमम कितना खर्चा हुआ होगा? सिर्फ प्लाई का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ,
कितने की थी भी, 1800 की प्लाई थी। दूसरा तो कम ही था, सारा कुछ हो गया। 2000 में तो पूरी नई पलंग हो गई। इसको हम अभी, और ये साग की पलंग है। आप साग सुना है, उसकी पलंग है ये। 10 साल पहले मेरे मम्मी पापा लोग ने बनवाई थी। तो ये साग बहुत ज़्यादा महंगा आता है और बिल्कुल सही है। अभी बताओ, 10 साल पहले की पलंग अभी भी चल रही। इसको अब मैं 20 साल चलाऊँगी और चलेगी ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। आज समझ में आ गया भैया, लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। सीनू केम आई गई हैं? चाइनी भाई ना पूछो आपू चिकू खा जा आ नहीं खानू ये बाहर आ चुका है घर में। गाय के लिए चारा, और ये छोटी बछड़ी के लिए क्या है? छोटी बछड़ी के लिए क्या दादा लाया है? पता नहीं। वेवण मारो, वेवण। हाँ वेवण बोले लेते कहाँ से? ये देखो ये ગણપતિ માં જાના ચૂપ થઈ જા. આ શિમલા તો બોલવાનું નહીં, બોલવાનું નહીં, લઈ જવાનું ને એને. તો ચૂપ થઈ જા તું. હવે ચૂપ કરાવવાની આવે છે. ચૂપ કરાવવા હવે ચૂપ કરાવવા. જા ચૂપ થઈ જા. તું જા इधर जा. जा इधर चीनू. सीनू सबको काटती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी बहन को ही काटा, वो सबको काटती रहती है। मेरे को भी काटने वाली थी, बट मैं बड़ी हूँ तो मैं संभाल लेती हूँ। एंजल छोटी है तो उसको काट लिया उसने। वो भी बहुत ज़ोर से काटती है, वो बहुत ज़ोर से।